हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, क्या आप भी अपने कस्टमर्स के ऑर्डर लेने के बाद ये चेक करते हैं अपने ऑर्डर बुक के पन्ने पलट पलट के कि कितना हमने ऑर्डर लिया था और कितना हमने उसको माल भेज दिया है ऑर्डर के अगेंस्ट, और कितना भी उसका माल हमारे पास पेंडिंग रहता है? तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मैंने आपके लिए बनाया है कि एक्सेल वीबीए में, जिसका डाटाबेस रहने वाला है एमएस एक्सेस में, एक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हमने किस कस्टमर का कितना ऑर्डर किस आइटम का लिया था, उसके अगेंस्ट में मैंने कितना उसको डिस्पैच दे दिया है और कितना उसका भी हमारे पास बैलेंस रहता है माल भेजने वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। अगर यदि आपने अपनी कंपनी में कोई बड़ा सॉफ्टवेयर लगाया है तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो, फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बड़ा नहीं लगाया है और वो मैनेजमेंट करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में भी दिक्कत आती है और मैनुअल तो वैसे भी दिक्कत आती ही है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने एक्सेल वीबीए के फाइल ओपन कर लेते हैं। साथ में ही ऊपर देखिए एक्सेस का डाटाबेस भी इसमें लगा हुआ है। तो हम एक्सेल की फाइल यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये देखिए यहाँ पे कहेगा इनेबल कंटेंट, तो जो हम पहली बार करते हैं तो उसमें हमें इनेबल करना पड़ता है। ये हमारा जो है ओपन हो गया है होम पेज, सिंपल सा है, हमने कोई इसमें बैकग्राउंड भी नहीं ऐड किया है। तो अब ये इसका डाटा जो लिंक है वो है एमएस एक्सेस डाटाबेस के साथ में। सिंपल है, मास्टर पे आएंगे, कंपनी क्रिएशन में आने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे अकाउंट क्रिएशन। अब जिसको हमारे जो कस्टमर है उनका अकाउंट यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने लिख लिया एजी गारमेंट्स और यहाँ से हमने कस्टमर लगा दिया, यहाँ लिख दिया हमने कानपुर, सिटी भी हमने लिख दिया कानपुर। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ से क्या किया, अकाउंट बना के क्रिएट कर दिया। देखिए कितना सिंपल सा है। ठीक है, लोकेट क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कौन कौन से अकाउंट हमारे पास क्रिएट हैं। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है आइटम क्रिएशन। देखिए हमने इसमें दो आइटम किए हैं गारमेंट्स के, एक शॉर्ट टॉप एक लॉन्ग टॉप। ठीक है, अब इसमें हम लिख देते हैं कुर्ती सेट, यहाँ से आ जाएगा पीसेस, साइज आप लिख सकते हैं फ्री। अब यहाँ से हमने लिख दिया परचेज रेट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेल रेट। ओपनिंग स्टॉक, यदि अभी कोई स्टॉक है इसका तो आप उसमें डाल के सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, एक कुर्ती सेट का देखिए यहाँ पे आइटम बन गया। ठीक है, इसमें एक और कोई कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं प्रिंटेड लोअर। ठीक है, इसमें भी पीसीएस, इसमें साइज लिख लेते हैं हम एल साइज, और एचएसएन डाल सकते हैं कुछ भी, और परचेज यहाँ पे 250, यहाँ पे 350 और यहाँ पे 10 पीस सेव। तो ऐसे आइटम हम जितने मर्जी क्रिएट कर लें। फिर आइटम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, एक तो आइटम से, दूसरा एचएसएन कोड से। तो आइटम क्रिएट करना देखिए कितना सिंपल सा है ना। और आप इसको डबल क्लिक करके अपडेट डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब आइटम क्रिएशन वाले फॉर्म को बंद कर देते हैं। अब हमारे मास्टर बन के रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री पे हमने 3 बटन जोड़े हैं, एक तो है हमारा सेल ऑर्डर का, दूसरा हमारा डिस्पैच का, तीसरा हमारा रिपोर्ट्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया एजी गारमेंट्स, तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक देखिए फिल हो गई है ना। अब हम कुर्ती सेट के, यहाँ पे कुर्ती सेट के जितने भी साइज होंगे, अभी देखो फ्री साइज आ रहा है ना। अब देखो फिर एक और आइटम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, कुर्ती सेट, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेल, ओ सॉरी यहाँ पे पीसेस, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेल, और यहाँ पे 750, यहाँ पे लिख लेते हैं 850, यहाँ पे 10 पीस सेव। देखो आइटम, देखो यहाँ पर भी कुर्ती सेट है, यहाँ पर भी कुर्ती सेट है, तो सेव हो गया। बट यहाँ पर फ्री साइज है, एक्सेल है, इसलिए सेव हो गया। अब देखो अगर आप यहाँ से कुर्ती सेट फिर लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे पीसेस और यहाँ पे लिखोगे आप एक्सेल साइज,
HSN कोड रेट भले आप बदल दोगे, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जब आप सेव करोगे तो सेव नहीं होने देगा। ये कहेगा आइटम डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल फॉर द सेम, इसमें लिखा GST पर सेम साइज होना चाहिए, है ना, सेम साइज के अवेलेबल है, इसलिए ये डुप्लीकेट नहीं होने देगा, बट साइज और आइटम दोनों डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम सेल्स ऑर्डर हमने एक पार्टी सेलेक्ट किया एजी कंप्यूटर, उसके बाद हमने कुर्ती सेट लिखा। देखिए तो कुर्ती सेट यहाँ पर आपको एक ही बार दिखाई देगा आइटम में, जब आप स्पेस बटन दबाएंगे ड्रॉप डाउन खुलेगा, उस पर एक ही बार सिंगल बार दिख रहा है। इस पे इंटर करेंगे, साइज पे स्पेस बटन दबाएंगे तो साइज के ड्रॉप डाउन में 2 साइज हैं सेम आइटम में, तो 2 दिखा रहा है। देखिए फ्री साइज भी है, एक्सेल साइज भी है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए हमने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है। अब फ्री साइज के हमने लिख लिया 60 पीस का ऑर्डर ले लिया, सेम हमने एक्सेल साइज का ले लिया है 60 पीस का, उसका लिया था, इसका 50 पीस का ले लेते हैं। फिर आ जाता लॉन्ग टॉप में स्पेस दबाया, एल साइज है। आप साइज यहाँ से अपने आप हिसाब से बदल भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मास्टर से ही उठाए, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उससे भी आपको आसानी होगी। ये हमने 100 पीस का ऑर्डर लिया लॉन्ग टॉप का। प्रिंटेड लोअर का हमने ले लिया है 150 पीस का, और उसके बाद बचा हमारा शॉर्ट टॉप, इसका हमने ले लिया 250 पीस का। तो ये अमाउंट आ जाएगा, रेट के हिसाब से हमारा अमाउंट भी आ जाएगा। रिमार्क आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, डिलीवरी 15 अगस्त 26 ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से हमने कर दिया सेव, तो सेव कर दिया तो हमारा ऑर्डर हो गया सेव। अगर आपको ऑर्डर देखना है तो यहाँ पे सर्च पे ऑर्डर नंबर टाइप करना पड़ेगा, तो सेम टू सेम फिर से फिल हो जाएगा, है ना। इसमें प्रिंट लगाया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ मैनेजमेंट करना है। अगर रिक्वायरमेंट होती है किसी भाई की तो वो हम लगा के इसको ज़रूर देंगे, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ऑर्डर फॉर्म बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल सिंपल सा हमने सिस्टम लगाया, और इसका डाटा जा रहा है हमारा MS एक्सेस डाटाबेस में। तो ये इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें आपको सेव करने का झंझट नहीं रहता है। अगर आप हम चाहें यहाँ से डायरेक्ट बंद कर दें तो कोई हमें लॉस नहीं होगा डाटा का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल ऑर्डर। अब सेल ऑर्डर हो गया तो यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट की बटन लगाई है जिसमें हमने लिखा है ऑर्डर रिपोर्ट और डिस्पैच रिपोर्ट। ऑर्डर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे सारे ऑर्डर जो हैं लोड हो जाएंगे। ऑर्डर नंबर 1 में देखिए 2 रो हैं, फिर 2 में ये सारा 2 रो का है ना, 2 ऑर्डर नंबर का है। तो एक तो हमारा RK गारमेंट का, दूसरा AG गारमेंट का। अब आपको सर्च करना है कि ऑर्डर नंबर से या पार्टी नेम से। अब हमें पार्टी नेम का देखना है कि AG का, तो AG टाइप किया तो AG का ही आ गया, है ना। इतने इतने ऑर्डर था, इतना हमारा आ गया टोटल। उसके बाद यहाँ से हमने डिस्पैच पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि हमने डिस्पैच किया नहीं। अब चलो यहाँ से डिस्पैच कर लेते हैं। अब डिस्पैच पे दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से पार्टी नेम टाइप करो, मैनुअल जैसे आप वो कर रहे थे, यहाँ से क्या अपना टाइप करते अपना ऐसे सेव करते रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पर हमने दूसरे तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए हमने एक ऑर्डर नंबर लगाया है, उसके साथ ही हमने बटन लगाया है। तो अगर हम यहाँ पे एक टाइप करेंगे, बटन दबाएंगे, देखिए RK गारमेंट्स का पूरा ऑर्डर इसमें आ गया है। तो ये ज़्यादा इजी होता है। अब पूरा ऑर्डर हमारा डिस्पैच हो नहीं रहा। शॉर्ट टॉप के हमारे पास 120 पीस है नहीं, इसके हमारे पास है 100 पीस। तो इसको 100 पीस क्लिक करके देखिए यहाँ पे 100 हो गया, है ना। अब इसको हम कर दिए सेव, तो ऑर्डर हमारा हो गया डिस्पैच। अब यहाँ से हम ऑर्डर नंबर लिखते हैं 2, सर्च मारते हैं तो हमारा AG गारमेंट्स का आ गया सारा। अब AG गारमेंट्स का आ गया तो यहाँ पे जिसके 250 पीस हैं उसके हम यहाँ से लिख दिए हैं 200 पीस, और जो 150 है उसका लिख दिया 100 पीस। यानी थोड़ा थोड़ा सा हम कम करके भेज देते हैं ऑर्डर को। ये देखिए, है ना। तो ये भी आसान है। और यहाँ इसमें देखो डिलीवरी डेट भी लिख के आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। ये देखो, तो हमने डिस्पैच कर दिया, ऑर्डर ले लिया पहले फिर डिस्पैच कर दिया। अब यहाँ से आपको डिस्पैच में भी दिख जाएगा, है ना। RK का हुआ, फिर इसका हुआ AG गारमेंट्स का। इसमें देखो ऑर्डर नंबर भी लिख के आएगा, पहले सीरियल नंबर, फिर बिल नंबर, फिर ऑर्डर नंबर, फिर डेट, फिर पार्टी नेम, फिर बाकी उसकी डिटेल आ जाएगी, है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, सिंपल है।
उसके बाद हमने ये दोनों रिपोर्टें आपको दिखा दी। अब एक जो मेन रिपोर्ट बची है वो हमारी है, देखो रिपोर्ट्स। सेल लिए, ऑर्डर लिया, डिस्पैच किया, यहाँ से रिपोर्ट देखा। अब रिपोर्ट में इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। देखो ऑर्डर नंबर आ जाएगा, डेट, पार्टी नेम है ना, आइटम डिस्क्रिप्शन, साइज, यूनिट, फिर ऑर्डर क्वांटिटी, फिर सेल क्वांटिटी, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका बैलेंस क्वांटिटी। देखा, इसमें सारा कुछ आपका आ जाएगा। लेकिन आप इसमें होच पोच दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ एक साथ ही आ रहा है। आप क्या करेंगे, नीचे से फिल्टर मारेंगे। कैसे? ऑर्डर नंबर, पार्टी नेम। अब चलो हम पार्टी नेम से टाइप करते हैं। पार्टी नेम हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद पार्टी नेम हमने क्या लिखा, AG। तो AG का वहां पे सब दिख गया, ठीक। लेकिन हमने ये तो देख लिया कि भाई पार्टी नेम में AG का हमें देखना है, तो AG का देख लिया कितना ऑर्डर आया था। अब AG के बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे, तब क्या करेंगे, अब हमें देखना है किसी एक स्पेसिफिकेशन आइटम का। तो हमने क्या किया, पार्टी नेम में AG सेलेक्ट किया। अब AG के अंदर फिर से फिल्टर मारेंगे आइटम का। तो हम यहाँ से क्या लिख दिया, कुर्ती, कि भाई पार्टी नेम AG है, AG के अंदर हमने कुर्ती आइटम का कितना ऑर्डर लिया था, किस साइज में, कितना हमने डिस्पैच कर दिया, कितना हमारा बैलेंस है। तो कुर्ती का हमारा कोई बैलेंस नहीं है, ये देखो, है ना। अब हमने इसको कट किया। अब हमने इसमें लिख दिया टॉप का। तो दो तरह के टॉप हैं AG में, एक तो शॉर्ट टॉप, एक लॉन्ग टॉप। तो दोनों के, एक का 50 बैलेंस है, एक का 20 बैलेंस है। तो ऐसे हम अगर चेक कर लेंगे, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 सेकंड का काम है। ऐसे चेक करके हम अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, दोबारा से उसको डिस्पैच भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखें, फिल्टर हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, पार्टी नेम के साथ साथ डायरेक्ट आइटम में भी देख सकते हैं। किसी पार्टी का नहीं, आपको देखना है टॉप का, कोई भी पार्टी है। अब देखो यहाँ पे RK भी आ रहा है, AG भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टॉप ही आ रहे हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा टाइप करिए, तो एग्जैक्ट आइटम यहाँ पे फिल्टर होगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आप ऑर्डर नंबर से भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे आ गए अब हमारे पास। अब बहुत ज़्यादा लिस्ट हो जाएगी लंबी, और इस पर हमें आपको क्या देखना है कि लेस जीरो, यहाँ पे लेस जीरो के एक बटन लगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जितने जीरो वाले थे वो सब हट गए, यानी जिसका हमारा बैलेंस क्वांटिटी है सिर्फ वही दिखाई देगा। वाउचर एंट्री पे आए, रिपोर्ट पे आए, सारी दिख रही है। देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है, फिर यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी आइटम होंगे, पार्टी होंगी जिसको आप डिस्पैच कर चुके होंगे, लेकिन वो यहाँ से आपको दिखेगा। पर उसको क्यों देखना है, जब हमारा माल चला गया तो हमें क्या करना है, लेस जीरो पे क्लिक करना है। तो वो सारी रो डिलीट होके हमें फिल्टर होके ये आ जाएगा कि भाई इतना इतना आपका बैलेंस है ना। तो इसमें ये एक फ़ायदा है। तो रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट में यहाँ से सेव डाटाबेस का कोई चक्कर नहीं, आप बिल्कुल भी सेव मत करिए, आपका डाटा सेव होता रहेगा, है ना। तो कैसा लगा, ये छोटा सा सिस्टम है, लेकिन ये हमारे हिसाब से यूज़फुल हो सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये यूज़फुल है कि नहीं है, या अपनी राय देने के लिए कमेंट ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को ज़रूरत है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमने इसमें क्लिक किया और सेव करने की ज़रूरत नहीं है। डाटाबेस पे एक बार नज़र मारते हैं। डाटाबेस हमने ओपन किया, उसके बाद यहाँ से देखो अकाउंट पे अकाउंट आ जाते हैं, और यहाँ से जो डिस्पैच किया वो देखो यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसा सिस्टम चलता रहेगा, है ना। जिस पे रिमार्क होगा रिमार्क आ जाएगा, तो हमारा डेटा अपने आप यहाँ पे सेव होता रहेगा, है ना। तो ये हमें सेव करने की या डाटा लॉस होने की इसमें कोई भी संभावना है नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।